एक बार भक्ति के रंग में रंगे नजर आए झांसी के मऊरानीपुर एसडीएम अजय कुमार, जहां बीती रात चुरारा ग्राम पंचायत की 17वीं कांवड़ यात्रा ओरछा से कांवड़ लेकर पैदल पहुंची थी मऊरानीपुर, जिसमें 1000 कांवड़िए थे शामिल। डल्ला मंडी में रात्रि विश्राम के दौरान प्रशासनिक अमले के साथ व्यवस्था देखने पहुंचे थे एसडीएम। वहां चल रही थी कांवड़ियों की भजन संध्या। यह देख खुद कांवड़ियों के बीच जाकर बैठ गए एसडीएम और उनके साथ भोलेनाथ की भक्ति में हो गए लीन। उन्होंने कांवड़ियों को सुनाए एक से बढ़कर एक शानदार भजन। गाते समय वह खुद हो गए मंत्रमुग्ध और भोले की भक्ति में लीन हो गए कांवड़िए, जिनका यह भक्तिमय अंदाज क्षेत्र में बना चर्चाओं का विषय। वहीं मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी विद्यासागर सिंह की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, जिसमें वे कांवड़ियों के लिए हाईवे किनारे रोटी बेलते हुए आ रहे हैं नजर। ललितपुर में गुरुवार सुबह से हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से कर दिया है प्रभावित, जहां कस्बा पाली सहित न्याय पंचायत क्षेत्र के कई वार्डों में भारी जलभराव की स्थिति हो गई उत्पन्न, जिसमें लोगों को भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। पाली कस्बे के वार्ड नंबर 8 स्थित टपुआ गांधी चौक मार्ग पर सड़कों पर करीब 3 फुट तक भर गया है पानी। पूरे मोहल्ले में देखने को मिल रहा है नदी जैसा दृश्य। वहीं बारिश के चलते वार्ड नंबर 9 स्थित मोहल्ला हजारिया में शंकर चौरसिया का भरभराकर गिर गया कच्चा मकान। गनीमत रही कि नहीं हुई कोई जनहानि, लेकिन उनका सारा घरेलू सामान बारिश में भीगकर पूरी तरह से हो गया खराब। जालौन में एसटीएफ लखनऊ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में कालपी क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का हुआ भंडाफोड़, जहां एसटीएफ को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर चलने वाले टैंकरों से तेल चोरी कर कालपी व आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से की जा रही है सप्लाई। इसी सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने जोलूपुर मोड़ स्थित केएनसी विद्यालय के पास एक अस्थायी गोदाम में की छापेमारी। इस दौरान गोदाम में से 2 टैंकर 53,000 लीटर डीजल, 1,150 लीटर पेट्रोल, बड़ी मात्रा में पाइप, मास्टर चाबियां, मोबाइल फोन और 54,000 रुपए की नकदी की गई बरामद। वहीं मौके से 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार, जबकि 3 आरोपी हो गए फरार, जिनकी तलाश में जुटी है पुलिस। हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार दोपहर उस वक्त मच गया हड़कंप जब टीबी अस्पताल के पास एक युवक ने कार सवार को कार से उतारकर बीच सड़क पर लात घूंसों से पीटना कर दिया शुरू, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है सामने। मारपीट करने वाले युवक का आरोप है कि अंकित उसकी पत्नी को लगातार फोन करके कर रहा था परेशान, जिससे नाराज होकर उसने उठाया है कदम। इस पूरे मामले में पीड़िता महिला भी पहुंची कोतवाली, जिसका भी आरोप है कि अंकित उसे काफी समय से कॉल करके कर रहा था परेशान। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बैठाकर पूछताछ कर मामले की जांच की शुरू। झांसी में एक लुटेरी दुल्हन ने प्रेमी संग मिलकर कर डाला बड़ा कांड, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के नई बस्ती में रहने वाले यशवंत की 3 महीने पहले ही पूंछ के अमरोख गांव की रहने वाली रीना से हुई थी शादी। तभी शादी के 3 महीने बाद 1 जून को उसकी नई नवेली दुल्हन रीना ने पहले पति व जेठ को नशीला पदार्थ खिलाकर किया बेहोश, फिर घर में रखे 5 लाख के जेवरात और 50,000 रुपए की नकदी लेकर अपने प्रेमी रिंकू संग हो गई फरार। बीते करीब 2 महीने से दोनों गुजरात के सूरत में काट रहे थे ऐश। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करते हुए रीना व प्रेमी रिंकू को सूरत से कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से 5 लाख के जेवरात व नकदी की गई बरामद। कार्रवाई कर दोनों को भेजा गया जेल। शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 10 बजे अज्ञात हमलावरों ने एक कार सवार युवक की गोली मारकर कर दी हत्या। मृतक की ग्वालियर निवासी नीलाधर तोमर के रूप में हुई है पहचान, जो हाल ही में पेरोल पर आया था जेल से बाहर। वारदात के वक्त वह एक महिला को शिवपुरी से ले जा रहा था ग्वालियर, तभी अज्ञात बदमाशों ने उस पर बरसाती गोलियां। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील में लगातार बारिश से स्थिति हो गई चिंताजनक, जहां गुरुवार सुबह सतार नदी का जलस्तर पुलिया को कर गया पार। जिला प्रशासन ने पुलिया के दोनों तरफ लगा दिए हैं बैरिकेड। आवाजाही को पूरी तरह से कर दिया गया है बंद। लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवानों को किया गया है तैनात। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति नदी या पुलिया को पार करने का न करे प्रयास। प्रशासनिक टीम नदी नालों के जलस्तर पर निरंतर रख रही है नजर। दतिया के रत्न सेठ की बावड़ी में बीती शाम नहाने गए युवक की डूबने से हो गई मौत, जहां बक्सी नगर का रहने वाला 25 वर्षीय सौरभ कुशवाहा अपने दोस्तों के साथ नहाने गया हुआ था रत्न सेठ की बगिया में स्थित बावड़ी में। इसी दौरान नहाते समय गहरे पानी में डूब गया वह। घटना के बाद उसके साथ गए दोस्तों ने ना तो पुलिस को दी सूचना और ना ही परिजनों को दी खबर, और सभी मौके से हो गए फरार। देर शाम तक घर नहीं पहुंचा सौरभ, तो परिजनों ने पुलिस को दी सूचना, जिसके बाद शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन और गुरुवार सुबह उसके शव को कर लिया गया बरामद। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया एक बाइक सवार युवक, जिसमें उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। रक्षा के बसई गांव का रहने वाला 43 वर्षीय रईस अहरार पिछले 6 सालों से माता पिता के साथ राजगढ़ में कर रहा था निवास। बुधवार को अपनी मजदूरी के पैसे लेने के लिए वह गया हुआ था रक्षा। यहां से वह बीती रात लौट रहा था वापस, तभी रॉयल सिटी के पास बिहारी चौराहे पर पीछे से तेज गति में आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में रईस की मौके पर ही चली गई जान। वहीं घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से हो गए फरार। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश की शुरू।
चित्रकूट कोर्ट ने प्रेमिका और उसके 4 बच्चों के हत्यारे प्रेमी को फांसी और पत्नी को उम्र कैद की सुनाई सजा। साथ ही दोनों पर 1,10,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। दरअसल राजापुर थाना क्षेत्र के अमान गांव में 25 अप्रैल 2017 को गांव के तालाब के पास मिली थी 3 बोरियां, जिसमें से एक महिला और 4 बच्चों के शव किए गए थे बरामद। मृतकों की गुजरात में रहने वाले बिहार मूल की लालमुनि और उसके 4 बच्चों के रूप में हुई थी पहचान। जांच में सामने आया कि चित्रकूट के सिकरी अमान गांव निवासी अवधेश यादव से लालमुनि का था प्रेम संबंध, जिसके चलते अवधेश उसे ले गया था अपने गांव पर। उसकी पत्नी कुसुम देवी ने इस पर जताई आपत्ति। वहीं अवधेश ने जब लालमुनि से तोड़ना चाहा रिश्ता तो इसने इससे कर दिया इनकार। तब जाकर अवधेश ने अपनी पत्नी कुसुम देवी के साथ मिलकर लालमुनि व उसके 4 बच्चों को उतार दिया मौत के घाट। कोर्ट ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों की इस प्रकार से हत्या है अमानवीय पराकाष्ठा। ऐसे जघन्य अपराध के लिए मौत से कम नहीं हो सकती है सजा। आरोपी पत्नी को महिला मानते हुए उसे उम्र कैद की सुनाई गई सजा। झांसी एसएसपी ने 2 निरीक्षक समेत 3 थानेदारों को बदलते हुए गरौटा क्षेत्राधिकारी को पुलिस लाइन का सौंपा गया है अतिरिक्त प्रभार। एसएसपी बीबीटीएस मूर्ति ने देर रात उप निरीक्षक शिवजीत सिंह को बरुआ सागर थाना अध्यक्ष से हटाते हुए उन्हें पुलिस लाइन भेजकर गैर जनपद कर दी है रवानगी। इसी क्रम में उप निरीक्षक प्रकाश मिश्रा को बड़ागांव थाना अध्यक्ष पद से हटाकर बनाया गया सदर बाजार थाना अध्यक्ष। वहीं निरीक्षक मुकेश कुमार सोलंकी को पुलिस लाइन से बरुआ सागर थाना प्रभारी निरीक्षक और निरीक्षक संजय कुमार को पुलिस लाइन से बनाया गया है बड़ागांव थाना प्रभारी, जबकि क्षेत्राधिकारी आसमा वकार को गरौठा क्षेत्राधिकारी के अलावा पुलिस लाइन क्षेत्राधिकारी का भी दिया गया है पदभार। सागर में जेसी नगर थाना क्षेत्र के कनेरा गोंड में कुल्हाड़ी से हमला कर व्यक्ति की कर दी गई हत्या। जहां कनेरा गोंड निवासी 48 वर्षीय गोरेलाल बीती शाम जानवर चराने के लिए गया हुआ था जंगल में, तभी किसी ने उस पर धारदार हथियार से कर दिया हमला। गर्दन में चोट लगने से गोरेलाल की मौके पर ही हो गई मौत। गुरुवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। वहीं परिजनों का कहना है कि गांव के ही रज्जन कुर्मी से जानवरों को लेकर हुआ था उनका विवाद, जिसने गोरेलाल को जान से मारने की दी थी धमकी। उसी पर परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। बांदा से भी बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां पैलानी थाना क्षेत्र खपटिहा कला गांव में रहने वाली 35 वर्षीय शोभा व उसके पति 38 वर्षीय बजरंगी प्रजापति में बीती रात किसी बात को लेकर हुआ विवाद, जिसके बाद सो गए सभी। अगले दिन गुरुवार सुबह बजरंगी ने सो रही पत्नी शोभा पर चाकुओं से बोल दिया हमला और उस पर कई वार कर बेरहमी से कर डाली हत्या। और घटना के बाद आरोपी अपने तीनों बच्चों को लेकर मौके से हो गया फरार। बताया जा रहा है कि आरोपी पति काफी समय से पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर चल रहा था परेशान, जिस कारण उसने उठाया है बड़ा कदम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी पति की तलाश की शुरू। जालौन के कौंच नगर में गुरुवार को स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर बिजली उपभोक्ताओं और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बीच हो गया तीखा विवाद, जहां उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए विभागीय टीम को मीटर लगाने से कर दिया मना। उनका आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में अचानक हुई है भारी बढ़ोतरी, जिससे आम जन बुरी तरह से है परेशान। विवाद बढ़ने पर बिजली विभाग के अवर अभियंता ने विरोध कर रहे घरों की बिजली आपूर्ति काटने का दे दिया आदेश, जिससे स्थानीय नागरिकों में फैल गया आक्रोश और सभी एकत्रित होकर कर्मचारियों से करने लगे बहस। हालात बिगड़ते देख अवर अभियंता ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को किया नियंत्रित और उपभोक्ताओं को समझा बुझाकर किसी तरह कराया शांत। ललितपुर के मडावरा में रासायनिक खाद की कालाबाजारी का मामला आया है सामने, जहां एसडीएम शैलेंद्र चौधरी ने रात करीब 11:30 बजे मदनपुर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर की छापेमारी, जहां एक ट्रक से ट्रैक्टर ट्रॉली में खाद की जा रही थी शिफ्टिंग। मौके पर पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने खाद से संबंधित नहीं दिखा पाया कोई वैध दस्तावेज, जिस पर एसडीएम ने तुरंत दोनों वाहनों के साथ 140 बोरी खाद को जब्त कर मडावरा पुलिस के कर दिया सुपुर्द।
उत्तर मध्य रेलवे के झांसी रेल मंडल के डिविजनल रेलवे मैनेजर दीपक कुमार सिन्हा का हो गया स्थानांतरण। जहां गुरुवार देर शाम रेलवे बोर्ड की ओर से पत्र जारी कर दी गई इसकी जानकारी। वहीं मंडल के नए डीआरएम को लेकर भी बोर्ड ने पत्र किया है जारी, जिसके तहत अब नए डीआरएम के रूप में अनिरुद्ध कुमार संभालेंगे झांसी मंडल की पदभार।